नमस्कारम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री बीएससी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हमारे चैप्टर का नाम है फेज इक्विलिब्रियम। हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। फर्स्ट, in the context of phase equilibrium, a phase is defined as a specific temperature range, a distinct and homogeneous part of a system, a type of a chemical reaction, a measure of disorder in the system. तो phase हम कहते हैं a distinct and homogeneous part of a system. Phase is defined as distinct and homogeneous part of a system. Explanation है इसका, a phase is a distinct and homogeneous part of a system physically separated from other parts by boundaries. Second, in a system with water and ice in equilibrium, how many components are present? 1, 2, 3 या 4? ये पूछा है वाटर और आइस जब इक्विलिब्रियम में है तो कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो इसमें एक कंपोनेंट प्रेजेंट है। क्यों? देखो, इन द सिस्टम water and ice are the same chemical substance, that is H2O, in different phases, so there is only one component. एक ही सब्सटेंस है, बस डिफरेंट फेज हो गई, एक सॉलिड फेज हो गया एंड एक लिक्विड फेज हो गया। ठीक है, वाटर एंड आइस। तो फेज जो है वो एक ही है, वो फेज जो है दो है एंड कंपोनेंट एक है। ठीक है, नेक्स्ट, the degree of freedom in a phase equilibrium system is defined as the number of independent variables that can be changed without changing the number of phases, the number of phases present, the number of chemical components in the system, the number of reactants in a chemical reaction. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ फेजेस। ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका एक्सप्लेनेशन है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन दैट कैन बी चेंज्ड विदाउट ऑल्टरिंग द नंबर ऑफ फेजेस इन द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया हमारा गिब्स फेज रूल। द गिब्स फेज रूल इज रूल गिवन बाय द फॉर्मूला बताना है हमें। इसमें ए ऑप्शन है, एफ इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू, एफ इज इक्वल्स टू पी माइनस सी प्लस टू, एफ इज इक्वल्स टू सी प्लस पी माइनस टू, एफ इज इक्वल्स टू सी प्लस पी प्लस टू। तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एफ इज इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू। The Gibbs phase rule is F equals to C minus P plus 2, where F is the number of degrees of freedom, C is the number of components and P is the number of phases. Next, for a system with 2 components and 3 phases in equilibrium, the number of degrees of freedom is, अब हमें number of degree of freedom निकालना है। हमने ऊपर फॉर्मूला देख ही लिया, इसका फॉर्मूला क्या होगा? C माइनस पी प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या है? 2 कंपोनेंट है। फेजेस कितने हैं? 3 फेजेस है, तो हम निकाल लेंगे इस तरह। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, गिब्स फेज रूल। तो F इज इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू, तो F इज इक्वल्स टू 2 हमारी कंपोनेंट है, फेज हमारे 3 है। ठीक है, माइनस हो जाएगा एंड देन प्लस 2, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। देयरफॉर द सिस्टम हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस तरह हम ईजिली निकाल लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम विथ 2 फेजेस इन इक्विलिब्रियम। सिंगल कंपोनेंट है, यानी कि हम H2O ले लेते हैं और उसमें 2 फेज हैं, वाटर और आइस, हमने ऊपर पढ़ा था। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालनी है, तो हम निकाल लेंगे। तो इसका हम कैसे निकालेंगे? ऑप्शन नंबर इसमें 1 दे रखा है। अब देखते हैं कैसे किया है हमने ये। तो F इज इक्वल्स टू, पहले हम C लिखेंगे। तो C क्या है? 1, क्योंकि सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है। एग्जांपल ले लो, जैसे कि H2O। H2O एक सिंपल कंपोनेंट हो गया, एक सिंगल कंपोनेंट हो गया H2O। तो 1 माइनस 2, 2 फेजेस हैं, वाटर एंड आइस, 2 फेजेस हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ मैं। ठीक है, 2 फेजेस में दे रखे हैं, तो 2
प्लस 2 तो इज इक्वल्स टू 1। दस द सिस्टम हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये बहुत ईजी है और आप कर लेंगे, ये फॉर्मूला लगा के आप अप्लाई करके ये कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फेज इक्विलिब्रिया ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम, वाटर, CO2 सिस्टम्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पे बताया हुआ है ये। एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर द नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट इज। ट्रिपल पॉइंट के, वाटर के ट्रिपल पॉइंट पे नंबर ऑफ फेजेस कितने प्रेजेंट होते हैं। फेज डायग्राम से हमें ये पता लगता है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में हम बता रखा होगा हमने। चलो, इसका ऑप्शन 3 है, 3 इसका आंसर है। अब देखते हैं क्या है। एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑल 3 फेजेस सॉलिड लिक्विड गैस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। यानी कि ट्रिपल पॉइंट वाटर का क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पे तीनों फेजेस, वाटर के तीनों फेजेस, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, को एग्जिस्ट, एक साथ इक्विलिब्रियम में वो रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं उस फेज पे, उसको हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ फेज डायग्राम ऑफ CO2 के फेज डायग्राम में द रीजन वेयर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेजेस को एग्जिस्ट इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं। देखो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम कह रहे थे जब वो सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट थे, ठीक है। अब CO2 में कौन सा कहेंगे हम, मतलब क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट कहेंगे, सब्लिमेशन पॉइंट कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो CO2 के फेज डायग्राम में हम ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। किसको, जब सॉलिड, लिक्विड और गैस फेजेस को एग्जिस्ट एक साथ करेंगे तब हम उसे ट्रिपल पॉइंट ही कहते हैं, ठीक है। द ट्रिपल पॉइंट इज द कंडीशन एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेजेस ऑफ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो चाहे वाटर हो, चाहे CO2 हो, जब तीनों के तीनों फेज इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगे तो हम उसको ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा, MCQs में अक्सर पूछ लिया जाता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। The phase diagram of water shows a negative slope for the solid-liquid equilibrium line because, किस लिए, जो फेज डायग्राम है वाटर का वो एक नेगेटिव स्लोप दिखाता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए। क्यों, क्योंकि वाटर एक आइडल गैस है, या फिर आइस इज लेस डेंस देन लिक्विड वाटर, वाटर वेपर इज डेंसर देन लिक्विड वाटर, वाटर हैज़ अ हाई हीट कैपेसिटी। तो इसका क्या होना चाहिए बताओ। ऑप्शन नंबर बी, आइस इज लेस डेंस देन लिक्विड वाटर। यानी कि द सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम लाइन इन द फेज डायग्राम ऑफ वाटर हैज़ अ नेगेटिव स्लोप बिकॉज आइस इज लेस डेंस देन लिक्विड वाटर। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट, पहले हम फेज इक्विलिब्रियम ऑफ 2 कंपोनेंट फिर से करेंगे, हम फेज इक्विलिब्रियम ऑफ 1 कंपोनेंट, ठीक है। पहले हम 2 कंपोनेंट देख लेते हैं। MCQs मैंने 2 या 3 MCQs नीचे दिए हुए हैं, पहले हम ये कर लेते हैं, ठीक है। फेज इक्विलिब्रिया ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम्स, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया, सिंपल यूटेक्टिक, ठीक है, BICD PBAG सिस्टम्स। यूटेक्टिक पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा ये हो गया, इन अ यूटेक्टिक सिस्टम द यूटेक्टिक पॉइंट इज the highest temperature at which a mixture of the 2 components will melt, the lowest temperature at which a mixture of the 2 components will remain liquid, the temperature at which both components freeze simultaneously at a specific composition। D ऑप्शन है हमारा, the temperature at which only one component is in liquid phase। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यूटेक्टिक पॉइंट, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर C, the temperature at which both components freeze simultaneously at a specific composition। The eutectic point is the temperature and composition at which both components freeze simultaneously, resulting in a mixture of solid phases at the lowest possible melting temperature for that composition। Next, in a BICD eutectic system when cooled slowly, जब धीरे धीरे उनको कूल्ड किया जाएगा, फ्रीज किया जाएगा, है ना, the mixture at eutectic composition solidifies
over a range of temperatures at a single temperature only above the eutectic temperature, only below the eutectic temperature. तो क्या होना चाहिए, BICD के यूटेक्टिक सिस्टम में जब हम उसको धीरे धीरे कूल करते हैं तो जो यूटेक्टिक कंपोजिशन है, द मिक्सचर एट यूटेक्टिक कंपोजिशन सॉलिडिफाइज एट अ सिंगल टेम्परेचर. ऑप्शन नंबर बी. कैसे? इन अ BICD eutectic system, the eutectic mixture solidifies at a single temperature, which is the eutectic temperature. यानी कि सिंगल टेम्परेचर को हम eutectic टेम्परेचर कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर द PBAG system, the eutectic composition has the highest melting point of the mixture, the lowest melting point of the mixture, the same melting point as pure lead, the same melting point as प्योर सिल्वर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? PBAG के लिए द यूटेक्टिक कंपोजिशन हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर. द यूटेक्टिक कंपोजिशन इन द PBAG सिस्टम हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटेक्टिक सिस्टम्स. नेक्स्ट, हम फिर से अब वन कंपोनेंट सिस्टम पर बात करेंगे. In the phase diagram of water, the critical point is the point where solid, liquid and gas phase coexist. नहीं, क्योंकि उसको तो हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते थे, है ना. क्रिटिकल बताना है यहाँ पे. The distinction between liquid and gas phases disappears. Water can only exist as solid. The liquid phase is most dense. तो क्या कहेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट को? ऑप्शन नंबर बी. द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड गैस फेजेस डिसअपियर्स. यानी कि द क्रिटिकल पॉइंट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर अबाव विच द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड गैस फेजेस डिसअपियर्स एंड द सब्सटेंस एग्जिस्ट एज अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड. ठीक है, हमने ये कर लिया. क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा, ये सॉरी क्रिटिकल पॉइंट हमारा हो गया. ठीक है. इन द फेज डायग्राम ऑफ CO2 सब्लिमेशन अकर्स. अब हमें सब्लिमेशन बताना है. व्हेन सॉलिड CO2 चेंजेस डायरेक्टली टू गैस, व्हेन लिक्विड CO2 चेंजेस डायरेक्टली टू गैस, व्हेन सॉलिड CO2 चेंजेस टू लिक्विड एट द क्रिटिकल पॉइंट. तो क्या हो जाएगा सब्लिमेशन? कब होगा? ये होगा जब सॉलिड CO2 चेंज होगा डायरेक्टली टू गैस. ठीक है. Sublimation is the process where solid CO2 dry ice changes directly to gas without passing through the liquid phase. ठीक है. सॉलिड से एकदम वेपर बन जाएंगे, गैस बन जाएगी. ठीक है. वो लिक्विड, बीच में लिक्विड वाली स्टेज गायब हो जाएगी, यानी कि वो होगी ही नहीं. सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाएगी. चलो. द ट्रिपल पॉइंट ऑफ CO2 occurs at a higher temperature and lower pressure than water's triple point. अच्छा, हम ये किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? हम ये किसी कंपैरिजन में बात कर रहे हैं? वाटर के ट्रिपल पॉइंट के. ठीक है. वाटर और CO2 के बीच में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ CO2 occurs at a higher temperature and lower pressure than water's triple point, a lower temperature and higher pressure than water's triple point, the same temperature and pressure as water's triple point, a higher temperature and higher pressure than water's triple point. तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा इसमें? बी ऑप्शन, जो कि है a lower temperature and higher pressure than water's triple point. इसका देखो क्या है दिया हुआ इसमें डिजिट्स. The triple point of CO2 occurs at low temperature -56.6 degrees Celsius and a higher pressure 5.11 atmospheric pressure. ठीक है, ATM. Compared to the triple point of water, जो कि है किसमें? 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब हम फिर से टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं. इन अ सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम द यूटेक्टिक टेम्परेचर इज. अच्छा, ये हमने कर लिया वैसे पहले. बताओ अब क्या होगा इसका आंसर? अलग है इसमें डेफिनेशन, मतलब जो ऑप्शंस दिए हैं, बट है वही, सिमिलर से ही है. इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी.
द टेम्परेचर एट विच अ यूटेक्टिक मिक्सचर सोलिडिफाइज, है ना। द यूटेक्टिक टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच अ यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ द टू कंपोनेंट सोलिडिफाइज, ठीक है। यूटेक्टिक टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ एक यूटेक्टिक मिक्सचर दो कंपोनेंट का सोलिडिफाई हो जाएगा, है ना। एट विच अ यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ द टू कंपोनेंट्स सोलिडिफाइज, सिंपल है। चलो आगे। For the BICD system, which of the following is true at the eutectic composition? अच्छा, ये थोड़ा नया है। BI and CD form a single solid solution. BI and CD remain in separate solid phases. The system melts at a temperature higher than either pure component. Only BI solidifies. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। BI and CD remain in separate solid phases. क्यों, ये हम आगे देखते हैं। At the eutectic composition in BICD system, both bismuth and cadmium form separate solid phases simultaneously. वो एक साथ जो है separate solid phases form कर लेते हैं, बिस्मिथ और कैडमियम, BI and CD, ठीक है। In the phase diagram of PBAG system, the liquidus line represents. In the phase diagram of the PBAG system, the liquidus line represents the temperature above which the alloy is completely liquid, the temperature below which the alloy is completely solid, the temperature at which solid and liquid phases coexist, the temperature at which the alloy vaporizes. तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। द टेम्परेचर अबव विच द alloy is completely liquid, ठीक है। द liquidus line in a phase diagram represents the temperature above which the alloy is completely liquid. Below this line solid and liquid phases coexist. इस लाइन के नीचे solid और liquid phases एक साथ इक्विलिब्रियम में coexist करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा आज की वीडियो कंप्लीट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। सिर्फ 160 के लगभग ही सब्सक्राइबर्स हैं अभी। मैं आपको इसी तरह का कंटेंट देती रहूँगी और इस चैप्टर में हम आगे भी बढ़ेंगे। मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, आपको ईज़िली मिल जाएंगी सारी वीडियोज़। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनका एग्ज़ाम पैटर्न MCQ बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।